हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी चैप्टर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी का जीव विज्ञान का, यानी कि बायोलॉजी का न्यूट्रिशन, पोषण तत्व आज का हमारा चैप्टर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बॉडी को पोषण तत्व की कितनी ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है। बिना पोषण तत्व के हम कोई भी कार्य करना असंभव हमारे लिए होता है। जब तक हमारे शरीर में पोषण तत्व है तब तक समझ लीजिए हम हर एक कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसकी कमी ज़रा सा भी, थोड़ा भी बहुत हुई, समझ लीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जिनके शरीर में पोषण तत्वों की कमी होती है उनको कुपोषण कहते हैं। आप सभी को डिटेल से इसका पूरा लैंग्वेज सहित, परिभाषा सहित अच्छे से इस वीडियोस में आप सभी के लिए अच्छे से टॉप 30 क्वेश्चन नीचे रखा है। पहले आप सभी को नॉर्मली इसको थोड़ा एक्सपेंड करके समझा दूं, अच्छे से समझ लीजिए। कॉमनली आप समझना बहुत ईजी है, समझना इसलिए ईजी है क्योंकि जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाता है। आप सभी जानते होंगे न्यूट्रिशन किस चीज़ में पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, सारे इस वीडियो में आप सभी के लिए क्रिएट करके रखा है। तो आइए अपने चैप्टर्स को पढ़ते हैं। आइए जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन पोषण तत्व को कहा जाता है जो कि हम अब खाते हैं, हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। जीवों को पोषण देने वाले रसायनों को पोषक तत्व कहते हैं। शरीर के लिए ज़रूरी है। ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मतलब जो हमारे शरीर को, यानी कि हमारा शरीर जो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कि हमारी कोशिकाओं के हमारी जो कोशिका है उन्हें पोषण तत्व की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए हमारे कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पोषक तत्व के कई फायदे हैं, जैसे कि शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत, शरीर को ऊर्जा और गर्मी देना, शरीर की सभी क्रियाओं का चलना। यानी कि कहने का अर्थ है न्यूट्रिशन से मेरा जितना भी क्रियाकलाप पूरे दिनचर्या होता है, जो भी होता है, हमें पोषण तत्व के कारण ही हम कोई वर्क कर सकते हैं। शरीर में कोई थकावट, रुकावट, चोट आती है, कोई भी चीज़ जब पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मिल जाती है तो वह ऑटोमेटिक नेचुरली मरम्मत हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन है, आगे बोल रहा है कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पोषक तत्व के कई फायदे हैं, जैसे कि शरीर में ऊतकों का निर्माण और मरम्मत। यानी कि हमें जब कभी चोट लग जाती है तो हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका का जो ऊतक होता है वो नष्ट हो जाता है, या जो भी हमारे पोषण तत्व की कुछ भी कमी हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो हम जब न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं तो वह ऑटोमेटिक उसका निर्माण करता है, शरीर को ऊर्जा और गर्मी देना, शरीर की सभी क्रियाओं को चलाना। पोषक तत्व के बारे में कुछ और बातें, जैसे पोषक तत्व की ज़रूरत शरीर के हर एक अंग को होता है, जो कि पोषक तत्व के बारे में कुछ बातें। और पोषक तत्व की ज़रूरत शरीर के हर काम के लिए होती है, जैसे सांस लेना, बढ़ना, सोचना, घूमना। समझ लीजिए हमारा लाइफ है, बिना न्यूट्रिशन के वो है कुछ भी है नहीं, बिल्कुल। जो हमारे लाइफ का मेन इम्पॉर्टेंट जो उसका ढांचा है, न्यूट्रिशन है। अगर वो नहीं देंगे तो आप ना कुछ काम कर पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना कोई भी वर्क कर पाएंगे, जहाँ तक कि आप ब्रीथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक चीज़ डिपेंड है पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर। तो न्यूट्रिशन की पोषण तत्व हमारे शरीर के लिए आप सभी को पता हो गया होगा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन उसका जो ढांचा, यानी कि मेन रोल हमारे शरीर का न्यूट्रिशन है। यदि वो नहीं ठीक है तो समझ लीजिए कि आपका वर्क नहीं कर सकता बॉडी न्यूट्रिशन के बिना। आगे हम आगे बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। काम के लिए, यानी कि काम करने के लिए, जैसे सांस लेना, बढ़ना, सोचना। और पोषण तत्वों को शरीर को भोजन से लेना होता है।
हमें पोषण तत्व मिलता कहाँ से है? हम जब भोजन करते हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे कोशिकाओं को पोषण तत्व मिलता है। हमारे शरीर को भोजन से जो भी हम खाते पीते हैं, जितने भी हेल्थी चीज़ें होती हैं, जैसे फल ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, हरी सब्जियां ले लीजिए, जो कि हम उसे पका के खाते हैं, स्वयं उसका भोजन बना के, जो कि हमारे शरीर को पोषण तत्व मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पोषण तत्वों को शरीर को भोजन से लेना होता है, क्योंकि शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता। मतलब जो हमारा कुछ पौधे या कुछ जानवर होते हैं खुद का खाना नहीं बनाते, वह स्वपोषी यानी कि ऑटोमेटिक उन्हें कहीं ना कहीं से वो अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन हमारा यानी मानव का शरीर है, वह खुद से अपना भोजन नहीं बना पाता। इसलिए मानव को खुद बनाना पड़ता है, अपने शरीर को पोषण तत्व खुद देना पड़ता है। पोषक तत्वों को 2 तरह बांटा गया है, मैक्रो न्यूट्रिशन और सूक्ष्म पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। विटामिन और खनिज को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। यानी कि जो विटामिन यानी पानी होता है, भोजन होता है, ये सब फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। जो छोटे छोटे पाए जाते हैं यानी कि विटामिन हमें जहाँ से मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें मिलती है, दूसरे कैटेगरी में रखा गया है। पोषक तत्वों के कुछ स्रोत, जैसे हमें पोषण तत्व कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो पोषण तत्व न्यूट्रिशन अभी बताया है आप सभी को, वह फल से होता है, सब्जी से होता है, हरे पत्तों से यानी कि अनाज से, यानी दाल होता है, अनाज, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ, दूध उत्पाद, दूध से बने कोई भी मटेरियल जो होते हैं, सारे से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। हेल्थी चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। मछली से होता है, मांस से, सोया उत्पाद और अंडे से, ये सभी प्रमुख इसके स्रोत हैं न्यूट्रिशन पाने के। पशुओं की पोषक तत्व की आवश्यकता का वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी किए जाने वाला वर्गीकरण पोषण तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट में विभाजित करता है। अपेक्षाकृत बड़े मात्रा ग्राम या औस में सेवन किए जाने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी का उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने या विकास और मरम्मत के लिए ऊतकों में शामिल करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है जानवरों को जो उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या खा के उनको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, क्या नाम है, अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में औस ग्राम में सेवन के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी उपयोग मुख्य रूप से इतने सारे मटेरियल शामिल है जो उनको मिलता है न्यूट्रिशन। माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यकता मिलीग्राम माइक्रोग्राम होती है। वे कोशिकीय प्रक्रियाओं में जैव रासायनिक और शारीरिक भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे संवहनी कार्य, तंत्रिका चालन। आवश्यक पोषक तत्वों की अपर्याप्त मात्रा या अवशोषण में बाधा डालने वाली बीमारियां, कमी की स्थिति। कहने का अर्थ है पोषण तत्वों की शरीर में कमी होती तो अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हीं के वजह से होती हैं। अगर उनके शरीर में उन चीज़ों की कमी है तभी हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि बुखार होना, खांसी, जुखाम, कोई भी चीज़ें हों, या कोई बड़ी बीमारी, कैंसर ले लीजिए, डायबिटीज़, यानी कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, इन्हीं पोषण तत्वों की कमी के कारण ही होता है। जब हम हेल्थी चीज़ें खाएंगे, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाएंगे, तभी हम हेल्थी रहेंगे, तब कोई बीमारी हमें नहीं 1% घेरेगा। आवश्यक पोषक तत्व की अपर्याप्त मात्रा या अवशोषण में बाधा डालने वाली बीमारियां कमी की स्थिति का परिणाम होती है, जो विकास, अस्तित्व और प्रजनन में समझौता करते। कहने का तात्पर्य है जब हमारे शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है तभी वह बीमारियों का परिणाम हमारे सामने आता है। हमें विकसित होने में अब असमर्थ रहते हैं, हम आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं, कोई वर्क नहीं कर पाते हैं,
कोई चीज़ प्रजनन नहीं हो पाता है, हमारे शरीर में कोई चोट लग जाती, कोई भी चीज़ वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। इनका ये कहने का तात्पर्य है। इसलिए हमें न्यूट्रिशन वाली चीज़ें सेवन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट डाइटरी रेफरेंस इंडेक्स जैसे आहार पोषक तत्व के सेवन के लिए उपभोक्ता सलाह कमी को रोकने के लिए आवश्यक मात्रा आधारित होती है और सेवन की निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट गाइड प्रदान हमारे लिए, यानी कि हमें क्या नाम है, न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए अब आर्टिफिशियल केमिकलिस्ट भी तैयार किया गया जो कि लाभदायक होता है। एक से एक प्रोडक्ट हमारे मार्केट में मिलते हैं, हमें पोषक तत्व की कमी नहीं महसूस होने देता है। सो गाइस, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में सबसे अधिक विटामिन किस में पाया जाता है? बताइए, विटामिन ए या विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरित लवक में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकेंड है मैग्नीशियम, सी है आपका बेरिलियम, डी है आपका निकेल। तो हरित लवक में मैग्नीशियम पाया जाता है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? यानी कि किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइजो के रूप में संग्रहित किया जाता है? आंत में, पेट में, यकृत या अग्नाशय? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यकृत, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दूध का प्राकृतिक पीएच मान क्या है? मतलब नेचुरली उसका पीएच मान क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हल्का अम्लीय, सेकेंड है हल्का क्षारीय, सी है अत्यधिक अम्लीय एंड डी है अत्यधिक क्षारीय। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दूध का प्राकृतिक पीएच मान होता है हल्का अम्लीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो दही के निर्माण के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? बताइए, ए ऑप्शन है लाइकोपोडियम, सेकेंड है खमीर, थर्ड है लैक्टोबैसिलस एंड डी है फफूंद। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड है वसा, सी है प्रोटीन एंड डी है खनिज। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की कह रहा है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य प्रमुख घटक है, यानी हमारे बॉडी को सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा यहाँ पे न्यूट्रिशन है? ग्लूकोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो इसका बिल्कुल करेक्ट है हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थित के कारण दूध में मिठास होती है? मतलब दूध में मिठास किस न्यूट्रिशन के कारण होती है? सुक्रोज के, या बी है माइक्रोज, सी है कैरोटीन, डी है लैक्टोज। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आपका 9 क्वेश्चन है, यानी कि 9th क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? बताइए, 60.2% या बी 7.7% या 7.7% या 4.2%? तो भैंस के दूध में जो औसत का वसा होता है 7.2%, ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आपका 10th क्वेश्चन है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड है विटामिन सी, थर्ड है विटामिन ई एंड डी है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, रॉन्ग आंसर। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी से हमें सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है।
अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण इनमें से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लैक्टिक एसिड का संचय। नेक्स्ट है आपका, एवियन एन्फ्लुएंजा विषाणु को इनमें से किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो आपका फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कौन सा है? बिल्कुल इस क्या नाम है हमारा हार्बीवोरस प्रोटीन कौन सा है? दाल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, निम्नलिखित में से कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इस सामान्य नाम है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल की। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर का आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का उपचार करने के लिए कीमोथेरेपी किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, शरीर के निम्न में से किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेंगू बुखार जो हमारा डेंगू बुखार होता है निम्न में से किस रोग वाहक द्वारा संचारित किया जाता है? तो यह हमारा एडिस इजिप्टी रोग वाहक द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में त्वचा कल के नीचे विद्यमान वास निम्नलिखित में से किस विरुद्ध अवरोध का काम करती है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, शरीर की ऊष्मा का क्षय करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मियादी ज्वर किस कारण होता है? जो टाइफाइड बुखार होता है वह जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो यह अंडे के छिलके यानी कि जो कैप्सूल की परत होता है वो अंडा के छिलका से बना होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ट्रिप्नेसोमा। आइए नेक्स्ट करते हैं अपना, इनमें से कौन सा पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण एक वायरस है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, मानव शरीर में वसा कहाँ पर जमा होता है? मानव शरीर में ऊतक में होता है, उनके टिश्यूज़ में होता है। टिश्यूज़ हमारे कोशिका में पाई जाती हैं। दांतों के क्षय रोग को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में इनमें से क्या होता है? फ्लोराइड होता है। नेक्स्ट है आपका, सागरीय खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन बनाने के लिए निम्न में से कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए निम्न 20 प्रोटीन एमिनो अम्ल ज़रूरत होता है। इनमें से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है? तो मछली के यकृत का तेल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन की वजह से होता है। अगला है आपका यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो हमारा जो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह हमारा मैसूर में है। सो आई होप आप सभी को मेरा न्यूट्रिशन चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो गैस आपको जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आए, जो भी चीज़ें हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि हमें अच्छे से पता चले आपके सारे
दिक्कतों का हल हम निकाल पाएँ, अच्छे से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर पाएँ, जो कि हमें भी अच्छा लगेगा। आपकी परेशानियों को समझना, अच्छे से क्रिएट भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।